हेलो दोस्तों, मैं इंजीनियर अवनीश सिंह आपका अपने यूट्यूब चैनल राइट वे एग्जाम पर आपका स्वागत करता हूं। तो हम लोग बात कर रहे थे रैंकिंग के। ठीक है, तो हम लोग का टॉपिक चल रहा था रैंकिंग। आज पार्ट 2 यानी कि लेक्चर दूसरा है। आज रैंकिंग को ख़त्म कर दिया जाएगा, फिर सिटिंग अरेंजमेंट चालू किया जाएगा। ठीक है, तो एक क्वेश्चन करते हैं हम लोग। संभवतः बातें पूरी हो चुकी हैं। 2 फॉर्मूले थे, एक का यूज हो चुका था, लेफ्ट प्लस राइट -1 टोटल नंबर। ठीक, इसका यूज हम करना सीख चुके थे। अब दूसरा टाइप है मैक्सिमम नंबर और मिनिमम नंबर। ठीक, तो इसको भी निकालना हम लोग सीखेंगे। तो हम लोग चलते हैं आगे, एक न्यूमेरिकल लगाते हैं, फिर आगे बात किया जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन करिए। एक पंक्ति में एक पंक्ति है, पंक्ति में ठीक राम, एक पंक्ति है। ठीक है, राम बाएं से बरावें, अच्छा बाएं से बरावें स्थान पर एक पंक्ति है, राम बाएं से बरावे स्थान पर, तथा उसी पंक्ति में गीता दाहिने से, उसी पंक्ति में श्याम दाएं से 32वें स्थान पर है, 32वें स्थान पर है। अब कंडीशन देगा। ठीक, कंडीशन दे रहा है यदि उनके स्थान को बदल दिया जाए। कंडीशन क्या है, नोट करिएगा। यदि उनके स्थान आपस में बदल दिए जाए, यदि उनके स्थान आपस में बदल दे तो क्या होगा, बदल दे। ठीक, तो राम बाएं से 20वें पे आता है, तो राम बाएं से 20वें क्रम पर आता है। ठीक, तो हमको ज्ञात क्या करना है, टोटल नंबर, कुल व्यक्ति या कुल सदस्य, ये ज्ञात करना है। तो हमने पहले आपको बताया था, सबसे पहले हमने बोला था कि देखिए एक पंक्ति है, तो हम लोग पहले पंक्ति बनाएंगे। ठीक है, ये लेफ्ट ये राइट। ठीक, ये बातें हो चुकी हैं। बाएं से 12वें स्थान पर कौन है, राम। ये लेफ्ट यानी कि 12वां स्थान, यहाँ कौन है, राम। लेफ्ट से 12वें स्थान पर L12, आप इसको L12 लिख दीजिए। तथा उसी पंक्ति में दाएं से 32वें स्थान पर कौन है, उसी पंक्ति में दाएं से 32वें स्थान पर कौन है, 32 कौन है, श्याम। तो यहाँ कहीं श्याम है। ठीक, अब दूसरे में बोल रहा है यदि उनके स्थान बदल दिया जाए, तो यानी कि यहाँ क्या कौन आ जाए, श्याम आ जाए, और यहाँ कौन आ जाए, राम आ जाए। यदि यहाँ राम और श्याम आ जाते हैं तो राम का क्रम बाएं से 20वां हो जाता है, तो राम का क्रम लेफ्ट से 20वां हो जाता है। ठीक, अब टोटल नंबर लिखाते हैं। टोटल नंबर, लेफ्ट से क्रम 20, राइट से क्रम 32 -1, 30 20 50 2 52 में से 51, कुल सदस्य या कुल मेंबर 51 आंसर। ठीक है, नोट करिए। अगर यहीं बोले, ये कल वाले टाइप का है, यदि यहीं पे बोले राम और श्याम के बीच में कितना मेंबर है, राम और श्याम के बीच में कितने सदस्य हैं। ठीक, या श्याम राम के बीच में कितने सदस्य हैं, तो हम लोग को निकालना कितना, देखिए इधर 12 हो गए, ठीक, इधर 32 हो गए,
12 32 कितना हो गया 4 44। ठीक है, 51 में से अगर हम 44 घटा दें तो बीच के सदस्य मिल जाएंगे ना। तो बीच के सदस्य कितने लोग हैं 7। ठीक, इतने लोग हैं। अब देखिए आंसर चेक करने का तरीका, 12 7 32 जोड़ेंगे तो क्या आना चाहिए 12 7 32 2 2 4 7 11 3 2 5 51 आ रहा है, यानी कि हमारा आंसर सही है। ये आंसर चेक करने का फॉर्मूला है। आंसर कैसे हम चेक करेंगे हमारा सही है क्वेश्चन या हम गलत लगाए हैं। हमने जो सॉल्व किया है हमारा सॉल्यूशन गलत है या सही है, उसको चेक करने के लिए सर्वप्रथम लोग चेक करेंगे 12 7 19 और 32 51। ठीक है, नहीं समझ में आएगा फिर से देखिए, किसी पंक्ति में राम बाएं से बरा हुए स्थान पर है, राम बाएं से बरा हुए स्थान पर तथा उसी पंक्ति में श्याम दाएं से 32वें स्थान पर है। अब नेक्स्ट स्टेप में बोल रहे हैं यदि उनके स्थान या क्रम को बदल दिया जाए, यानी कि राम की जगह श्याम, श्याम की जगह राम आ जाता है, और उसी में बाएं से जो नया क्रम है, राम का क्रम दिया है बाएं से 20वां, यदि बाएं से 20वां है, इधर 32 आदमी है। ठीक, देखिए अगर आप ध्यान दें तो ये लाइन आपस में ओवरलैप कर रही है। ठीक है, ये तीनों ओवरलैप करेंगे, यानी कि 20 आदमी इधर है और 32 आदमी इधर है, और ये 2 बार काउंट होगा तो टोटल मेंबर 30 + 32 -1 कर देंगे, कुल सदस्य 51 आ जाएंगे। 51 में से 12 इधर 32 इधर 7 इधर बीच में आ जाएंगे। तो ठीक, 32 12 44, 51 में से 44 घटा देंगे तो बीच में सदस्यों की संख्या कितनी आ जाएगी 7। ये बीच में राम और श्याम के बीच में है, राम व श्याम के बीच में कितने मेंबर है वो ये निकाला गया है। नोट कर लीजिए इतना। ठीक है, यदि आपने नोट कर लिया है तो हम लोग थोड़ा मामला आगे बढ़ाते हैं और 2-4 क्वेश्चनों का मजा लेते हैं। ठीक है, चलिए, संभवतः आपने नोट कर लिया होगा, इसी टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, और अब जो बताने जा रहे हैं बहुत इजी है। ठीक है, तो हम एक क्वेश्चन से दोनों कराएंगे, मैक्सिमम नंबर एंड मिनिमम नंबर। ठीक है, ये बहुत इजी है। जो ये वाला क्वेश्चन था ये थोड़ा टफ था। उम्मीद है आप अगर ये क्वेश्चन आपको मिलेगा तो आप इसे गर्दा कर देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए सॉल्व करने में। इतना इजी विषय हमने बता दिया है। रैंकिंग तो आपसे पहले बोले थे, अगर पढ़ लेंगे तो बहुत आसान हो जाएगा, और रैंकिंग के क्वेश्चन आते जरूर है। किसी न किसी कोई भी एग्जाम हो तो एक आध क्वेश्चन देख ही जाता है। हमने ये पहले बातें कर दी हैं, यदि ऊपर कहे या नीचे कहे या दाएं बाएं कहे बात एक ही होगा, फॉर्मूला एक ही यूज होगा। इसमें 3 फॉर्मूले हैं, लेफ्ट प्लस राइट -1 टोटल नंबर, और मैक्सिमम नंबर लेफ्ट प्लस राइट प्लस मीडियम, मिनिमम नंबर लेफ्ट प्लस राइट माइनस मीडियम -2। चलिए एक मीडियम और मैक्सिमम मिनिमम नंबर का करते हैं। एक पंक्ति है, ठीक है, एक पंक्ति है, उसमें जय बाएं से 10वें स्थान पर है। क्वेश्चन लिखते हैं, एक पंक्ति है, एक पंक्ति जय बाएं से 10वें स्थान। ठीक, एक पंक्ति जय बाएं से 10वें स्थान पर है तथा उसी पंक्ति में विजय तथा उसी पंक्ति में विजय दाएं से, ठीक, उसी पंक्ति में विजय दाएं से 13वें स्थान पर है, 13वें स्थान पर है। कोई दिक्कत नहीं। दोनों के मध्य में 3 लोग बैठे हैं। ठीक है, दोनों के मध्य में 3 लोग बैठे हैं। ठीक, दोनों के मध्य में 3 लोग बैठे हैं, तो पंक्ति में मैक्सिमम मिनिमम
सदस्य या व्यक्ति, सदस्य व्यक्ति की संख्या पूछा है। ठीक, अब जय करके इसको राहुल कर लीजिए। दो पार्टनर हैं। चलिए क्वेश्चंस में चलते हैं। हमारी बातों को आप अगर पेन कॉपी लिए हैं तो आप रख दीजिए साइड में, बस हमारी बातों को एक बार बहुत ध्यान से, बहुत गौर से देखिए। ठीक है, हम लोग फिगर से इसको सॉल्व करेंगे। फर्स्ट किसके लिए चलेंगे? मैक्सिमम नंबर के लिए। ठीक है, अधिकतम सदस्य, ये बहुत इजी है। अधिकतम सदस्य बराबर, ठीक है। आपको हम एक बार फिगर से समझाते हैं, फिर हम लोग चलेंगे डायग्राम पर। ये फिगर है, ये लेफ्ट हो गया, ये राइट, बातें हो चुकी हैं। राहुल बाएं से 10वें स्थान पर है, यहाँ कहीं राहुल है। राहुल 10वें स्थान लेफ्ट से। ठीक, नेक्स्ट बोल रहा है विजय दाएं से 13वें स्थान पर है, यहाँ विजय है कहीं। कौन है? विजय राइट से 13वें स्थान पर है। ठीक, और तीसरी कंडीशन बोल रहा है दोनों राहुल और विजय के बीच में 3 लोग बैठे हैं। राहुल विजय के बीच में 3 लोग, यानी कि एक लोग कोई यहाँ होगा, दूसरा कोई यहाँ होगा, तीसरा कोई यहाँ होगा। राहुल और विजय के मध्य में 3 लोग बैठे होंगे। ये कब की कंडीशन है? अधिकतम सदस्य। ठीक, फिगर से क्लियर हो गया। मैक्सिमम नंबर में राहुल यहाँ है, विजय यहाँ है। राहुल बाएं से 10वें, विजय दाहिने से 13वें, और इनके बीच में 3 मेंबर हैं, यानी कि 3 लोग बैठे हुए हैं। तो मैक्सिमम सदस्यों की संख्या हो जाएगी 10, 13, 10, 23, 3, 26। अब हम लोग का फॉर्मूला क्या था? हमने पहले बात की है, दाहिने से क्रम प्लस बाएं से क्रम प्लस मध्य में व्यक्तियों की संख्या। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला था। रखिए, बाएं से क्रम 10वां, दाएं से क्रम 13वां, बीच में कितने आदमी हैं? 13, 3, 16, 10, 26। अधिकतम सदस्य कितने होंगे? अधिकतम सदस्य 26। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग मिनिमम नंबर या न्यूनतम सदस्य। सेकंड, मिनिमम नंबर या न्यूनतम सदस्य। ठीक, इसके लिए फॉर्मूला था लेफ्ट से क्रम प्लस राइट से क्रम माइनस मीडियम माइनस 2। ठीक, लेफ्ट से क्रम कितना है? 10वां, राइट से क्रम है 13, बीच में कितने लोग हैं? 3 माइनस 2 फॉर्मूले में है। ठीक है, अगर हम देखें 3, 2, 5, 10 में से 5 गया 5, 13, 5, 18 सदस्य कितने हैं? ये मिनिमम नंबर के हैं। ठीक, इसको समझने के लिए आप यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे देखिए, ये पंक्ति है आपकी, ये लेफ्ट हो गया, ये राइट हो गया। ठीक, यहां से ये राहुल का क्रम है। किसका है? राहुल का। दिख रहा है? यहां से विजय का क्रम है। ठीक, इतना बातें समझ में आ रही हैं। अगर यदि ये राहुल लेफ्ट से 10वां है और विजय दाहिने से 13वां है। ठीक, यदि राहुल बाएं से 10वां, विजय लेफ्ट से 13वां, कौन? विजय। विजय यहां कहीं विजय है, ये विजय है, तो ये कौन है? ठीक, यानी कि बात हम ये कहना चाह रहे हैं, यदि कोई पंक्ति, अब ध्यान से देखिएगा, यदि कोई पंक्ति है, राहुल और विजय एक दूसरे के इस पार से उस पार चले जा रहे हैं। यानी कि देखिए, अगर ये एक पंक्ति है,
ठीक है, पहले जब मैक्सिमम नंबर की बात कर रहे थे, यदि राहुल यहाँ था, विजय यहाँ था और बीच में 3 लोग आ रहे थे, ये हो जा रहा था मैक्सिमम कंडीशन। जब मिनिमम कंडीशन की बात करेंगे, यदि एक व्यक्ति यहाँ पे है, दूसरा व्यक्ति, यदि देखिए ये लेफ्ट सिरे से एक व्यक्ति यहाँ है और राइट सिरे से एक व्यक्ति यहाँ चला जाता है, यानी कि राहुल विजय एक दूसरे को ओवरलैप करके आगे पीछे आ जा रहे हैं, ठीक है, यानी कि पार कर दे रहे हैं एक दूसरे को, और बीच में 3 मेंबर आ जा रहे हैं। ठीक, वही कंडीशन यहाँ पे है। बीच में कितने मेंबर हैं? 3, यानी कि राहुल में भी काउंट हो रहा है 3 नंबर और विजय में भी ये 3 मेंबर काउंट हो रहे हैं। ठीक, इसीलिए लेफ्ट प्लस राइट माइनस मीडियम -2 कर देते हैं, क्योंकि ये राहुल और विजय 2 बार काउंट होंगे। ठीक है, बात समझ में आ रहा है? अब तक हम लोग 1 घटाते थे, क्योंकि जब ओवरलैप नहीं होता था तो हम लोग यहीं से बीच में क्या करते थे, एक जैसे कोई क्वेश्चन था बाएं से 15वें स्थान पर है तथा वही व्यक्ति दाएं से 13वें स्थान पर है, यही एक व्यक्ति रहता था, यहाँ पे एक व्यक्ति था, तो इसलिए हम लोग 1 घटाते थे। यदि यही ओवरलैप करके यहाँ आ जा रहा है और ये चीज यहाँ जा रहा है, यानी कि एक व्यक्ति यहाँ पे होगा और ये वाला व्यक्ति यहाँ पे होगा, इसलिए इस कंडीशन में मिनिमम के लिए हम लोग 2 घटाएंगे। ठीक है, बातें समझ में आ रही हैं? यदि बातें समझ में आ रही हैं तो आप यहाँ पे आ जाइए। ठीक, तो यानी कि लेफ्ट से 10वां क्रम राहुल का और दाहिने से 13वां क्रम विजय का, और राहुल विजय एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं, उनके बीच में 3 आदमी और बैठे होंगे। ये तब की कंडीशन है जैसे मान के चलिए एक आदमी यहाँ गया, ठीक, एक पंक्ति है, पंक्ति आपकी यही है, ठीक, इसमें कुल मान के चलिए 25 लोग हैं। ठीक, यहाँ पे 15 आदमी हैं। ठीक है, ये 25 छोड़िए, यही क्वेश्चन लेते हैं हम। ठीक, यानी कि दाएं से 10वां स्थान है राहुल का, अब यहाँ से इसका स्थान हो गया 13वां। ठीक, अब अगर आप ध्यान देखिए, यदि यहाँ पे राहुल होगा, ठीक, यहाँ कहीं विजय होगा। ठीक, यदि लेफ्ट से हम चलेंगे पहले विजय आएगा तब राहुल आएगा। ठीक, यदि लेफ्ट से चले पहले विजय आएगा फिर राहुल आएगा, और यहाँ पे बात की गई राइट से क्रम इसका 13वां है और इधर से क्रम इसका 10वां है, और बोल रहा है विजय और राहुल के बीच में 3 व्यक्ति बैठे हुए हैं। 3 व्यक्ति, इस कंडीशन में मिनिमम सदस्यों की संख्या निकलती है। जब हम एक दूसरे को ओवरलैप करा देंगे, आप इससे कम व्यक्ति को नहीं बैठा सकते हैं। जो ये कंडीशन है, यदि आप देखिए राहुल को यहाँ बैठा दिए, अब बीच में 3 आदमी कर दिए और विजय को यहाँ बैठा दिए, ये कंडीशन हो गई मिनिमम नंबर की, यानी कि इससे कम व्यक्ति हो ही नहीं सकते पंक्ति में, ना इससे कम हो ही नहीं सकते, इससे ज्यादा हो सकते हैं। अब ज्यादा हो सकती है ये नहीं पता है हमको 2 ही कंडीशन निकालनी, एक मिनिमम नंबर, एक मैक्सिमम नंबर। मैक्सिमम नंबर के लिए हम लोग राहुल को यहाँ और विजय को यहाँ और बीच में 3 लोग बैठा देंगे, तो ये अधिकतम संख्या हो जाएगा, इससे ज्यादा व्यक्ति इस पंक्ति में नहीं बैठ सकते हैं। ठीक, पहला कंडीशन, और दूसरा इससे कम व्यक्ति किसी पंक्ति में नहीं बैठ सकते हैं, जो कि कंडीशन ये बता रहा है। ठीक, यानी कि लेफ्ट से 10वां और राइट से 13वां अगर कर देंगे, एक दूसरे को ओवरलैप करा देंगे और बीच में 3 आदमी बैठा देंगे, उससे कम व्यक्ति उस पंक्ति में नहीं बैठ सकते हैं। ठीक है, लगाइए, ये फॉर्मूला था मिनिमम नंबर का, लेफ्ट प्लस राइट माइनस मीडियम -2 लगा के तुरंत आंसर दे सकते हैं, ये आपके समझने के लिए था। इस क्वेश्चन को नोट करिए, फिर चलते हैं एक और क्वेश्चन में। उम्मीद है आप सबको मजा आ रहा होगा, बातें समझ में आ रही होंगी। ठीक है, यदि आपने नोट कर लिया हो तो हम इसको रफ करते हैं। ठीक है, अब हम डायरेक्ट क्वेश्चन करेंगे, एक क्वेश्चन लास्ट, और रैंकिंग आज पूरी तरीके से समाप्त। कल बात करेंगे हम लोग सिटिंग अरेंजमेंट की। ठीक है, सिटिंग अरेंजमेंट भी कई टाइप का होता है, उसमें भी 2 या 3 दिन लग सकते हैं। सिटिंग अरेंजमेंट के भी क्वेश्चन एग्जाम में खूब पूछे जाते हैं, जिसमें समय ज़्यादा होगा तो उसमें 2-3, कभी ग्रुप डी का पेपर हुआ था, उसमें 1 से 1 अच्छे क्वेश्चन पूछे गए थे सिटिंग अरेंजमेंट के। जो बच्चा नहीं पढ़ा था तो वो नहीं कर पाया था। और कभी कभी जब कोई कम समय का हो पेपर, सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन आप सबसे बाद में किया करिए, क्योंकि उसमें समय ज़्यादा लगता है।
हम सजेस्ट करेंगे आप सीटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन सबसे बाद में करिए, ठीक है, या उसको छोड़ ही दीजिए, क्योंकि 40 सेकंड में सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता। चलिए क्वेश्चन करते हैं। एक पंक्ति में नितिन, एक पंक्ति में नितिन बाएं से 22वें स्थान पर, बाएं से 22वें स्थान पर तथा सुमित दाएं से 37वें स्थान पर है, 37वें स्थान पर है। उनके मध्य यानी कि नितिन और सुमित के मध्य में 9 लोग बैठे हैं, 9 लोग बैठे हैं, तो अधिकतम न्यूनतम सदस्य की संख्या बताइए, सदस्य की संख्या बताइए। ये क्वेश्चन सेम पिछली की तरह है, पिछला क्वेश्चन जो हमने किया था सेम टू सेम उसी तरीके का क्वेश्चन आप इसको करिए, फिर हम करवाते हैं। बिल्कुल कुछ है नहीं, आप डायरेक्ट फॉर्मूले पे भी यूज कर सकते हैं जो हमने 2 लिखाया है, और फिगर बना के भी यूज कर सकते हैं, जैसे जिसकी इच्छा। चलिए मैक्सिमम नंबर, ठीक, लेफ्ट से क्रम 22, राइट से क्रम 37, बीच में लोग 9, ठीक, 7 2 9 9 18 के 18 के 3 2 5 1 6 68 लोग, 30 20 50 7 2 9, ठीक है। मिनिमम नंबर 22 प्लस 37 माइनस 9 माइनस 2, ठीक, 7 2 9 3 2 5 माइनस 11 8 48। न्यूनतम सदस्य कितने हो गए और अधिकतम कितने हो गए, ठीक, अधिकतम सदस्य 68, न्यूनतम 48। फॉर्मूले पे बेस्ड समझने के लिए आपके देखिए, ये पंक्ति है, पंक्ति में बोल रहा है नितिन, जो नितिन जी हैं हमारे, ठीक, लेफ्ट राइट, नितिन जी हमारे बाएं से 22वें स्थान पर है। यहाँ कौन है, नितिन है, नितिन बाएं से 22वें स्थान पर कौन है, नितिन है। और वहीं सुमित जो है दाएं से 37वें स्थान पर है। यहाँ कौन है, सुमित, यहाँ कौन है, सुमित, राइट से 37वें नंबर पे है। और बोल रहा है नितिन और सुमित के बीच में 9 लोग बैठे हैं, नितिन और सुमित के बीच में 9 लोग बैठे हैं। यदि नितिन का क्रम बाएं से 22वां, सुमित का क्रम दाएं से 37 और बीच में 9 लोग बैठे हैं, तो अधिकतम, ये फिगर हो गया किसका, मैक्सिमम कंडीशन, मैक्सिमम कंडीशन का, यानी कि इससे ज्यादा व्यक्ति आप पंक्ति में नितिन और सुमित के बीच में नहीं बैठा सकते हैं, ठीक। तो टोटल नंबर कितना हो गया, 22 प्लस 9 प्लस 37, 22 8 40 30 40 30 70 सॉरी 22 8 29, ठीक है, 22 22 8 30 30 60 7 68 68, ठीक है। तो मैक्सिमम नंबर कितना हो गया, 68, और मिनिमम की कंडीशन क्या हो जाएगी, ये मैक्सिमम की कंडीशन है, ठीक। और मिनिमम यानी न्यूनतम की कंडीशन क्या हो जाएगी, ये पंक्ति हो गया। यदि नितिन का क्रम दाएं से, कौन है, नितिन है,
कौन? नितिन। दाएं से 22वां है और सुमित का क्रम बाएं से 37वां है। कौन है यहाँ? सुमित। ठीक, और इनके बीच में 9 लोग बैठे हैं। ठीक, ये देखिए फिर, यानी कि पहले सुमित था फिर नितिन है। ठीक है, पहले सुमित, यदि हम दाएं से बाएं से देखेंगे तो पहले सुमित आएगा फिर नितिन आएगा, लेकिन जब हम दाएं से देखेंगे पहले नितिन फिर सुमित आएगा। बातें क्लियर है? अब देखिए यहाँ इसको समझने का थोड़ा प्रयास करिएगा। यदि मिनिमम नंबर की बात करते हैं तो हम लोग हमेशा ओवरलैपिंग की कंडीशन में रहते हैं, क्योंकि न्यूनतम की संख्या इससे मिनिमम नितिन और सुमित के बीच में इससे कम सदस्यों की संख्या हो ही नहीं सकती है, जो कि हमारा 48 यानी कि 48 है। यदि आप देखें सुमित का क्रम जो है दाहिने से 37वां है और नितिन का क्रम बाएं से 22वां है। ठीक है, बाएं से 22 और राइट से 37, यानी कि दाएं से 37 जब हम कर दे रहे हैं तो देखिए एक दूसरे को ओवरलैप कर दे रहे हैं और बीच में इनके और इनके बीच में 9 मेंबर और आ जा रहे हैं। तो मिनिमम की कंडीशन ये हो जाती है 22 प्लस 37 में से यदि 9 ये घटाएंगे और एक नितिन और सुमित जो यहाँ एक्स्ट्रा हुए हैं दो, उसको भी 2 घटा देंगे, तो ये हमारी न्यूनतम कंडीशन यानी कि सबसे न्यूनतम सदस्यों की संख्या आ जाती है, जो कि हमारा 48 है। ठीक है, आप ये फॉर्मूला लगाइए। मिनिमम का फॉर्मूला नहीं लिखे थे क्या? लेफ्ट प्लस राइट प्लस मीडियम मैक्सिमम नंबर, मिनिमम नंबर लेफ्ट प्लस राइट माइनस मीडियम माइनस 2। ये फॉर्मूला लगा के आप डायरेक्ट आंसर दीजिए, और समझाना है तो आप इस तरीके से समझा सकते हैं। यहाँ पे मैक्सिमम नंबर नितिन 22, इधर राइट से 37, बीच में 9, टोटल संख्या कितनी होगी? अधिकतम 48। यदि दूसरों को हम ओवरलैप करेंगे, जब एक दूसरे के आर पार आदमी चला जाएगा तो यानी कि उससे कम सदस्य बीच में हो ही नहीं सकते हैं। जैसे ये 2 लोग हैं, ठीक है, जैसे हम मान के चलिए 2 लोग यहाँ पे हैं, ये हमारा एल्बो है, ये पॉइंट मान के चलिए 2 स्टार्टिंग पॉइंट है, यानी कि एक का क्रम यहाँ है, एक आदमी यहाँ है। ठीक, मैक्सिमम नंबर में बीच में मान के चलिए 3 आदमी हैं और ये मिला के देखिए एक पूरी पंक्ति बन गई जो सबसे अधिकतम संख्या में होगी। जब यही 2 आदमी आपस में यहाँ ओवरलैप कर जाएंगे, अब देखिए व्यक्तियों की संख्या कम हो गई, ये आदमी यहाँ है और ये आदमी यहाँ से गुजर चुका है और ये आदमी यहाँ से गुजरा है और ये आदमी यहाँ भी है। तो इसीलिए जब यहाँ पे पहुंचेंगे बीच में मान के चलिए 3 आदमी, ठीक है, और यहाँ से इतना क्रम, इसका यहाँ से क्रम जब घटा देंगे बीच में बीच वाला आदमी और 2 क्रम ये, इसको जब 2 घटा देंगे तो मिनिमम कंडीशन यानी कि न्यूनतम सदस्यों की संख्या हमको प्राप्त हो जाएगी, जो कि इस क्वेश्चन में 48। ठीक है, तो आज आपका पूर्ण तरीके से खत्म हो गया। कौन सा? पूर्ण तरीके से आपका रैंकिंग खत्म हो चुका है। आप इसको नोट कर लीजिए, फिर देख लेते कोई और है क्या करवाने के लिए। यहीं पे समाप्ति है, इससे आगे क्वेश्चन पूछे नहीं जाते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। हमारा चैनल राइट द एग्जाम RIGHTWAYEXAM को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा व्यक्तियों तक शेयर करिए, जिससे अच्छी शिक्षा का वो लोग लाभ उठा सकें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।